हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट, GMC आजमगढ़। तो इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि मतलब कौन से टॉपिक करें फिजिक्स के, मतलब इंपॉर्टेंट 75 टॉपिक्स के बारे में मैंने बताया था। जिसने किया होगा उसको मतलब फ़ायदा हो रहा होगा, और एग्ज़ाम के दिन मतलब आपको दिखेगा कि हाँ मतलब उस वीडियो से मैंने जो बताया था उसमें से कितने टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। चलिए अब अगली वीडियो में बना रहा हूँ कि लास्ट के जो हमारे ये 2-3 दिन बचे हुए हैं, इसमें हम लोग कैसे रिवाइज करें, कौन से स्ट्रेटजी अपनाएं, कैसे सारी चीज़ें। क्योंकि देखिए अभी अगर आपने पूरा डीप में पढ़ना स्टार्ट किया तो मगअप नहीं कर पाएंगे, और मगअप करना बहुत ज़रूरी होता है। जो आपने पूरे साल में 1 ईयर में जो भी आपने पढ़ा है उन सब का मगअप करेंगे इस 2-3 दिन के अंदर, तभी जाकर हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। नहीं तो आपको लगेगा आप सारी चीज़ें भूल गए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाएंगे और मतलब पेपर ख़राब करके चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या करना है। इस वीडियो में मैंने बताया क्या करना है हमें और क्या नहीं करना है। ठीक, कैसे रिवाइज करेंगे, कैसे एनालाइज करेंगे, कौन से चैप्टर पे मोर फोकस करेंगे, कौन से चैप्टर छोड़ने हैं, और PCB में अलग अलग मतलब कैसे रिवाइज करना, सारी चीज़ें। ठीक है, तो देखिए पहली चीज़ अगर मैं बात करूँ हाउ टू रिवाइज, अगर रिवाइज कैसे करना है तो मैं एक ही वर्ड में बोलूँगा, सुपरफिशियली रिवाइज करना है। सुपरफिशियली का मतलब होता है कि बस आपको सीधे पढ़ते जाना है। ये नहीं कि कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा तो उसमें डीप में घुसना नहीं है इस टाइम पे, बिल्कुल भी नहीं। बस ऊपर से ऐसे पेज, ये पहला पेज आया देखा, दूसरा पेज आया देखा, बस पेज देखते जाइए, पलटते जाइए। ठीक है, बाकी डीप में घुसेंगे तो दिक्कत होगी आपको। ठीक, एनालाइज कैसे करना है, एनालाइज का मतलब ये होता है कि जैसे आप पढ़ रहे हैं सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर में आपको मोर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसको देना है, लॉजिक गेट को देना है, ट्रांजिस्टर को देना है। ऐसे एनालाइज करना पड़ता है ना कि हर चैप्टर में इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं, जैसे उससे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे अगर आपसे मैं कहूँ कि आप इससे देख लीजिए काइनेटिक्स से, तो काइनेटिक्स से यार जो हमारे फ्री फॉल वाले हैं उससे क्वेश्चन आता ही है। तो मोर इम्फेसाइज करने वाला टॉपिक है फ्री फॉल, तो उस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देकर पढ़ेंगे। जब सुपरफिशियली पढ़ेंगे आप तो उस पर 2 मिनट 3 मिनट ज़्यादा थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, कौन से चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करने हैं, तो देखिए चैप्टर की अगर बात करता हूँ तो अगर आप बात करेंगे बायो की, तो बायो में देखिए क्या होगा, बायो में सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट, इक्वली इंपॉर्टेंट सारे चैप्टर्स हैं। केमिस्ट्री में भी सारे चैप्टर्स इक्वली इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में सारे चैप्टर बायो। फिजिक्स में आप क्या करेंगे, देखिए एक सेकेंड, फिजिक्स में क्या, सॉरी देखिए फिजिक्स में क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है मॉडर्न फिजिक्स, 10 क्वेश्चन इससे आते हैं। और उसके बाद इलेक्ट्रोस्टेट और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टेट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब हुआ करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अर्थ मैग्नेटिज्म। ठीक है, अर्थ मैग्नेटिज्म इतना कर लेंगे तो आपके 22 से 24 क्वेश्चन इन्हीं 2 चैप्टर से आपके लगभग आ जाते हैं। और यूनिट एंड डायमेंशन से 3 क्वेश्चन हर साल मिनिमम आते हैं, कभी कभी 4 क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये मोर इम्फेसाइज वाले चैप्टर्स हैं, मतलब इन पे ज़्यादा फोकस करने हैं। इसमें से क्वेश्चन आपको गलती नहीं करनी, क्योंकि इससे मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें से आपको गलती करनी नहीं है। YDSC आपका है, उससे एक क्वेश्चन आते हैं तो वो छोड़ना ही नहीं है। जो मैंने 75 टॉपिक्स बताया था उसमें यही सब एनालिसिस करके मैंने वो बताया था। तो चैप्टर बायो और केमिस्ट्री में कोई नहीं छोड़ना है। केमिस्ट्री में बहुत सारे लोग बायोमॉलिक्यूल्स, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स हो गया, पॉलीमर्स हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, ये सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। इसको छोड़ना नहीं है यार, 4-5 क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है ना, तो कोई चैप्टर छोड़ने नहीं है। और PCB को कैसे पढ़ना है अभी मैं आगे बता रहा हूँ। ठीक है ना, देखिए करना क्या है, मैंने पहले ही बताया क्या करना है, सुपरफिशियली सारी चीज़ें पढ़ना है। ठीक है, फिजिकल जब भी पढ़ें आप, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री अब रिवाइज करने से आप क्वेश्चन आप लगाएंगे दिक्कत में पढ़ेंगे, क्वेश्चन नहीं लगाना है। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, केवल फार्मूले पढ़िए, ग्राफ पढ़िए, फार्मूले पढ़िए, ग्राफ पढ़िए, कुछ इंपॉर्टेंट थियरी है तो उस थियरी पढ़िए नोट से। हर एक चैप्टर को रिवाइज करने में आधे घंटे दीजिए, आधे घंटे से कम में हो जाता है तो बहुत अच्छा है। ठीक है ना, ज़्यादा घुसना नहीं है। अब इनऑर्गेनिक के NCERT को कम से कम 2 बार रिवाइज कर लीजिए, बस गो थ्रू करना है कि ऐसे मतलब देखते जाना, पेज पलटते जाना। हाँ इनऑर्गेनिक में है, B2S6 है, क्या होता है, कैसा sp3 है, sp2 है, क्या होता है मतलब। फिर कार्बन फैमिली में जाएंगे तो देखेंगे बकमिस्टर, फ्लोरीन है, डायमंड है, ग्रेफाइट, बस गो थ्रू करना है। ठीक है, इम्फेसाइज ज़्यादा करना है डायग्राम पे। डायग्राम का मतलब H2SO4, H2S2, H2S7, H2S2, 8, ये सब जो डायग्राम दिए हुए हैं NCERT में उन सब पे ज़्यादा इम्फेसाइज करना है। प्रोसेस जैसे डेकेंस प्रोसेस, ठीक है, जैसे डेकेंस प्रोसेस है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, इन सब पे ज़्यादा ध्यान देना है। कंपाउंड पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है,
इनऑर्गेनिक में जैसे Na2CO3 है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये सब जो दिए हुए हैं ना एनसीईआरटी में, उस पर ज़्यादा फोकस करना है इनऑर्गेनिक के लिए। ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी को आप कम से कम एक बार पढ़ेंगे, बस गो थ्रू होना है कि क्या क्या चीज़ें ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी में दी हुई हैं, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत बड़ा चैप्टर है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कैसे करें। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप आइसोमेरिज्म करेंगे। आइसोमेरिज्म में आप नोट्स नहीं पढ़ेंगे कि आप पढ़ने लगे Ma2B4 Ma3B3, ये सब नहीं पढ़ना है आपको। एनसीईआरटी में जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं बस वो याद कर लीजिए, 10 एग्जांपल्स होंगे, 10 याद कर लीजिए। दूसरी चीज़ क्या पढ़ेंगे इसमें, स्ट्रेंथ ऑफ लाइगेंड पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद आप इसमें CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे। इन्हीं तीनों चीज़ें से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यार बहुत मतलब कोई वो नहीं है, 1 घंटे में पूरा रिवाइज हो जाएगा। बस एनसीईआरटी से पढ़ना आइसोमेरिज्म, नोमेनक्लेचर तो आता ही होगा, और स्ट्रेंथ ऑफ लाइगेंड एक वो जो सीरीज है उसको याद कर लो, और क्रिस्टल फील्ड थियरी के T2G EG ये सारी चीज़ें देख लेना, ठीक है ना। अब देखो करना क्या नहीं है, प्रेशर लोगे सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। प्रेशर मैंने भी दिया था, पेपर मतलब ख़राब हो गया मेरा, ठीक। पेपर एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखो, पेपर सबके लिए सेम होगा, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। जो क्वेश्चन उसके लिए आएगा दूसरे के लिए, वही तुम्हारे लिए भी आएगा। और ये हमेशा मान के चलो कि जो तुम्हें नहीं आता, ठीक है, हमेशा अपने दिमाग में रखना, जो तुम्हें नहीं आता वो किसी को नहीं आता, ये हमेशा अपने माइंड में रख के चलना, ठीक है ना। ये मत सोचना कि मतलब दूसरे को आता होगा, हमेशा याद रखो जो तुम्हें नहीं आता वो किसी को नहीं आता, और पेपर सबके लिए बराबर होगा। तो जो जो गलतियाँ तुम कर रहे हो वो गलतियाँ वो भी करेंगे, ठीक है ना। तीसरी चीज़, घुस घुस कर पढ़ाई नहीं करनी है। इसका मतलब ये हुआ कि डीप में जाकर नहीं पढ़ना है। ये नहीं कि पूरा अंदर डीप में, अब इस समय कैपेसिटर के क्वेश्चन लगा रहे तो पूरा अंदर उसको घुस दें कि क्या मतलब कैसे डिफर करता है, एनर्जी लॉस्ट में मतलब क्यों एनर्जी लॉस्ट हो रही है, ये सब नहीं, बस फॉर्मूला पढ़ो और आगे बढ़ो, ठीक है। बायो में अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है तो उसको याद कर लो, उसमें घुसना नहीं है, रीज़न नहीं जानना है क्यों नहीं हो रही है, सीधे उसको याद कर लो, ठीक है। और लास्ट में बोलूँगा कोई चैप्टर छोड़ना नहीं है, सारे चैप्टर करके जाने हैं। सारे चैप्टर से क्वेश्चन लगभग 4 सालों से 19 के बाद से लगभग सारे चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब देखिए रिवाइज करना कैसे करना है, मैं बायो का पहले बताता हूँ। देखिए बायो जब आप पढ़ेंगे ना, एक सेकंड रुक जाइए, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक सेकंड रुकिएगा, तो बायो जब भी आप पढ़ेंगे, देखिए इसमें लिखा है डाइवर्सिटी इन लिविंग बर्ड, तो पहले पेज में देखिए कुछ है ही नहीं पढ़ने को, ठीक है ना। पहले पेज में कुछ है नहीं पढ़ने को, तो अब देखिए, रुक जाइए एक सेकंड, ठीक है। देखिए डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड आपने स्टार्ट किया, देखिए कुछ है ही नहीं इसमें पढ़ने को, पहला पेज हटाइए। दूसरा पेज देखिए, दूसरे पेज में अर्नेस्ट मेयर के बारे में दिया, अर्नेस्ट मेयर के बारे में कुछ मत पढ़िए, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, वो पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद आप आगे बढ़े, उसमें आपने लिखा अलेक्जेंडर एगाजिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी इमेरिटस, ये पढ़ लिया। उसके बाद आप देखेंगे 3 प्राइज इसने जीता था, 3 प्राइजेस, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी इसको बोलते हैं। 3 ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, कौन कौन से, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, अलेक्जेंडर एगाजिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी इमेरिटस, और ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। उसके बाद आगे बढ़िए, लिविंग वर्ड पहले पेज में कुछ नहीं है, आप क्या पढ़ेंगे बस देखना है कि देखिए यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन। आपने ये देखा कि 1.7 टू 1.8 मिलियन होते हैं, आगे बढ़िए छोड़िए इसको। उसके बाद आपने देखा एनसीईआरटी ने खुद हाईलाइट किया हुआ है, नोमेनक्लेचर आइडेंटिफिकेशन सारी चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं। तो आपने देख लिया कि नोमेनक्लेचर क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, बस आगे बढ़िए। 2 चीज़ें होती हैं, जेनरिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट, आपको सारे लोगों को याद है इसमें और आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे टेक्सोनोमिक कैटेगरी के बारे में लिखा हुआ, टेक्सोनोमिक हायरार्की के बारे में लिखा, इस ये पढ़ लिया डेफिनेशन। फिर आगे बढ़िए, स्पेसीज, जीनस, फैमिली, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे, मतलब ऊपर ऊपर से बस सुपरफिशियली पढ़ना है, ये नहीं कि डीप में घुस जाएं, डीप में घुसेंगे तो सारी चीज़ें गड़बड़ होंगी, ठीक है ना। ऊपर ऊपर से बस पढ़ना है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कि मतलब नोमेनक्लेचर कौन सा, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जो पॉइंट है उसको देख लेंगे। आगे आएंगे, ये वाले जो ग्राफ्स हमारे हैं नीचे दिए होंगे, मैं दिखाता हूँ, ये देखिए मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो, वीट, ये पढ़ा, आगे ये सारी चीज़ें खत्म हो गई। मतलब अब देखिए क्या करना होता है, यहाँ बता रहा हूँ मैं। देखिए पहले बायो वाला बता देता हूँ।
बायो में आप क्या करिए, बस सुपरफिशियली पढ़िए, पेज को बस उलटते रहिए, पेज को उलटते पलटते रहिए, सुपरफिशियली पढ़ते रहिए, ठीक है ना। ज़्यादा डीप में घुसना नहीं। जैसे आपने पढ़ा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, एक एग्जाम्पल और देता हूँ। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले पेज पे कुछ है नहीं, दूसरे पेज पे आप जाएंगे, देखेंगे टूथ होगा, तो टूथ के बारे में सारी चीज़ें पढ़ लेंगे कि डेंटाइन, एमीबोब्लास्ट, फार्मूला, ये सारी चीज़ें क्या होती है। टूथ के बाद सीधे जाएंगे आप स्टोमक पे। स्टोमक में आप देखेंगे क्या फंडस, कार्डियक, पैरालिक होता है। फिर जाएंगे इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में देख लेंगे आप डेजनम, जेजनम, इलियम, क्या क्या फंक्शन होते हैं। अपने माइंड में ही बस सोचते रहिए स्टोमक के बारे में। जैसे आप माइंड में आया, आपने सोचा कि फंडस, कार्डियक, पैरालिक है, ठीक है। फंडस, कार्डियक, पैरालिक क्या होते हैं, इसोफेगस स्फिंक्टर होता है। और स्टोमक में मतलब लाइनिंग क्या होता है, मुकोसा, सेरोसा, ये सब लाइनिंग क्या होती है। मतलब अपने दिमाग में ये सारी चीज़ें आपको करनी है, ठीक है ना। ज़्यादा डीप में नहीं जाना, डीप में जाएंगे दिक्कत होगी। डायग्राम पे थोड़ा इंपेसाइज कर लीजिएगा, क्योंकि डायग्राम से क्वेश्चन आजकल आ रहा है, ठीक है। फिजिक्स में क्या कर रहे हैं, नोट्स अपने उठाइए। नोट्स में आपके जितने भी फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ठीक है ना, जितने भी फार्मूले हैं सारे फार्मूले आप पढ़िए, ठीक है। ग्राफ देखिए, कुछ थ्योरेटिकल अगर लिखा हुआ है तो थ्योरेटिकल देखिए, क्वेश्चन नहीं लगाने हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में आइए, सेम चीज़ वही करना है। फिजिकल के लिए तो वही सेम चीज़ है। इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी रटिए, जितनी ज़्यादा एनसीईआरटी रटेंगे उतनी आपके लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। ऑर्गेनिक के लिए भी एनसीईआरटी रटिए, जितना कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी वही करके जाइए। सारे नेमिंग रिएक्शन देख लीजिएगा, और सारे नेम ऑफ कंपाउंड इनऑर्गेनिक में देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें मतलब आपको करनी पड़ेंगी लास्ट के टाइम में। ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे, ज़्यादा परेशान होंगे, मतलब बहुत दिक्कत होगी अगर ऐसा कुछ करेंगे तो ये सब नहीं करना है, ठीक है ना। तो अब आप देख लीजिए, तो एक बार मैं बता देता हूँ मैंने क्या क्या बोला आपसे। 3 दिन बचे हुए हैं, डीप में नहीं पढ़ना है, सारी चीज़ों को मगअप करना है। मगअप कैसे करेंगे, जो भी हमने 1 साल में पढ़ा है उसको कैसे जल्दी से जल्दी हम कर सकते हैं, उसको मगअप बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई दी आपको, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, रिवाइज कैसे करना है, सुपरफिशियली करना है। कोई चैप्टर्स, बायो और केमिस्ट्री में सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कोई चैप्टर छोड़ना नहीं है। और फिजिक्स के लिए कुछ मतलब इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिसमें क्वेश्चन आते ही आते हैं। वो है मॉडर्न फिजिक्स के 4 चैप्टर, सेमीकंडक्टर तक, और इलेक्ट्रोस्टेट और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के चैप्टर, और यूनिट एंड डायमेंशन के चैप्टर, ठीक है। क्या क्या करना है, सुपरफिशियली पढ़ना है, फॉर्मूले पढ़ने हैं, ग्राफ्स देखने हैं फिजिक्स और फिजिकल में। इनऑर्गेनिक को कम से कम 2 बार गो थ्रू कर जाइए, एम्फेसाइज करना है डायग्राम्स पे, प्रोसेस पे और कंपाउंड्स पे, ठीक। ऑर्गेनिक को भी एक बार गो थ्रू करिए। क्या नहीं करना है, कभी भी हमको प्रेशर नहीं लेना, प्रेशर लेंगे पैनिक करेंगे, जो चीज़ें आती होंगी वो भी गलती कर देंगे, सिली मिस्टेक कर देंगे, ठीक है। पेपर सबके लिए सेम होगा, ये मान के चलना है। घुस घुस कर पढ़ाई नहीं करनी है। बायो में कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई लाइन नहीं समझ में आ रही है, उसको याद कर लो। एनसीईआरटी वो जो पेपर में आएगा तो लाइन से ही आएगा, ठीक है ना। रिवाइज कैसे करना मैंने बता दिया कि कैसे सुपरफिशियली पढ़ते हैं, पेज पलटते हैं, बस देखते रहते हैं, हाँ ये मुझे आ रहा है ठीक है, आगे बढ़ो, ऐसे करके। ये नहीं कि घुस के आप पूरा एक एक लाइन पढ़ रहे हैं, जीनस, कंप्राइज, ये ग्रुप और रिलेटेड स्पीसीज, ऐसे नहीं पढ़ना है। स्पीसीज के बाद जीनस आता है तो जीनस में स्पीसीज होंगे, सबको मालूम है, आगे बढ़ जाइए सीधे। जो मेन पॉइंट बस उसको पढ़ के जाइए, जो आपको लग रहा होगा अपने एग्जाम्स में भूल गए थे, टेस्ट देते हुए भूल गए थे, या आपको जो लग रहा है आप भूल जाएंगे, बस वो पढ़िए। जैसे ये वाले जो है मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो वीट, ये सब ये पढ़ के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिजिकल में ये फिजिक्स में नोट्स पढ़ने हैं, फार्मूले, ग्राफ, थ्योरेटिकल, ये सब। बायो में क्या पढ़ना बता दिया, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना बता दिया, ठीक है ना। सारी चीज़ें मैंने बता दिया है। अब देखिए, अगर ये मतलब अभी 3 दिन बचे हुए ना, अभी 7 तारीख को ना आपका एग्जाम, 6 को एक वीडियो और डालूंगा, सारी चीज़ें समझा दूंगा कि लास्ट में मतलब क्या करने हैं क्या नहीं करने हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप मतलब अपनी पढ़ाई रखिए, और जो मैंने बताया यार उसको आप फॉलो कर ले, देखिएगा आपको मतलब कितना फ़ायदा मिलेगा। पैनिक वगैरह करने से कुछ फ़ायदा नहीं होता, ठीक है ना। तो अभी आप ऐसे ये सब करिए, और मैं एक वीडियो और बना के डाल दूंगा, मतलब कैसे क्या करना है, लास्ट वाले दिन पैनिक नहीं होना है, क्या क्या ले जाना है, सारी चीज़ें बता दूंगा, ठीक है ना। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा।